नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के बारे में। टोटल फॉर्म कितने यहां पर भरे गए हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है और सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती के अंदर आपका कंपटीशन वो बहुत कम है। कैसे? एक तो आपके फॉर्म कम भरे गए, ठीक है, और टोटल कितनी वैकेंसी है वो मैं बताऊंगा, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आपकी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, अभी देखिए यहां पर आर्मी अग्निवीर 2026 संपूर्ण परीक्षा विश्लेषण में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कुल पद कितने हैं, प्रतिस्पर्धा कितनी है, मतलब कंपटीशन कितना है, और सुरक्षित स्कोर की सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस वीडियो के नीचे जो हाइप वाला बटन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर कमेंट कर दे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा उसका जो वर्दी पहनने का सपना 2026 का वो पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 2026 चयन अब पहले से आसान। तो देखिए आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे? तो देखिए रिकॉर्ड तोड़ पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आपको ये देखने को मिलेगी। कम आवेदन, पिछले वर्षों की तुलना में फॉर्म भरने वालों की संख्या में भारी यहां पर गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद में कट ऑफ में गिरावट, पदों की संख्या और कम फॉर्म के कारण सुरक्षित स्कोर का लक्ष्य अब आसान हो चुका है। ठीक है, मतलब एक तो आपके यहां पर सबसे बड़ी भर्ती रहेगी और आवेदन कम है, तो इस वजह से क्या होता है, देखिए कोई भी वैकेंसी हो उसमें कट ऑफ कम ही रहता है। ठीक है, इसके साथ पदों का महा विस्फोट, तो देखिए कैसे, तो 3 गुना वृद्धि हुई है अब ये बार आपके पदों में। 2026 में सशस्त्र बलों में कुल 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। ठीक है, अभी इसमें आप देखोगे तो आर्मी से सामान्य भर्ती में लगभग 27,000, ठीक है, और नौसेना में 3 से 4,000, वायुसेना में 2,200। तो इनके 3 गुना वृद्धि हुई है, यानी अग्निवीर 2026 में 82,000 और नौसेना में 12,000 अग्निवीर और वायुसेना के अंदर 5,600 अग्निवीर। ठीक है, इस प्रकार टोटल 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके बाद में देखिए प्रतिस्पर्धा का गिरता स्तर और सच्चाई। तो देखिए यहां पर 50 से 60 लाख पिछले वर्षों में औसतन भरे गए फॉर्मों की संख्या है। ठीक है, पिछले साल यहां पर संख्या देखिए कितने, 50 से 60 लाख के करीब, और मात्र इस वर्ष भरे गए कुल फॉर्म कितने हैं, 32 लाख के आसपास यहां पर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, भीड़ कम हुई है और तैयारी करने वाले गंभीर छात्र बहुत यहां पर सीमित है। ठीक है, बहुत कम है, तो इस वजह से आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम रहेगा और आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो सभी एक बार इस वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए मिशन टाइमलाइन ऑनलाइन परीक्षा, तो देखिए आपकी जो फॉर्म प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तैयारी का जो समय है वो अभी यहां पर जारी है। ठीक है, अभी आपके पास समय है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा की बात करें 1 जून से 15 जून 2026 आपकी डेट है। तो जितने भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये आधिकारिक वेबसाइट द्वारा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अभी आपको तैयारी के ऊपर बढ़िया तरीके से फोकस करना है। ठीक है, इसके साथ सुरक्षित स्कोर का जो लक्ष्य मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार कट ऑफ 170 से 180 तक गई थी, लेकिन इस बार लक्ष्य यह नहीं है। कैसे? तो यहां पर देखिए स्कोर आधारित अंक, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 150 में से 165 अंक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर्सन आधारित सही परसेंट, ठीक है, तो क्लर्क में 32 से 37% आपको सही करने। टेक्निकल की बात करें 33 से लेकर 35%, यानी 33 से लेकर 35। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो 42 क्वेश्चन यानी 42%। WMP यानी लगभग 42%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यह स्कोर आपको 100% चयन के करीब ही ले जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर इतना आप टारगेट रखते हैं तो आपका बेसिक मतलब आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपका लक्ष्य आपके सामने है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे 82,000 प्लस आर्मी पद। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चांस आप सभी कैंडिडेट के लिए। मात्र 32 लाख यहां पर आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्म पद बहुत ज्यादा और लेकिन आवेदन बहुत कम। ठीक है, और गिरा हुआ कट ऑफ लक्ष्य। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ते हैं, पद अधिक है, प्रतिस्पर्धा यहां पर कम है। अब केवल अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको जरूरत है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपको करना होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ स्ट्रेटेजी लगानी होगी।
ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, उसके लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सीरियस तरीके से तैयारी करना होगा। अभी आप बोलोगे कि सर सीरियस तरीके से कैसे तैयारी करें, तो देखिए मैंने बहुत सारी वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लिया है। अगर मैं बात करूं तो जैसे एक व्हाइट पेज निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने SSC GD पेपर क्रैक किया है, इसके साथ मैंने दिल्ली पुलिस के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे को पता है और आप सभी को पता है CISF में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एग्जाम है, जैसे आपका अग्निवीर है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के ऊपर आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आपको देखना चाहिए कि आपके सिलेबस में कितने टॉपिक है, ठीक है। सिलेबस से बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप गलती क्या करते हैं, सिलेबस से बाहर के टॉपिक पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में भी नहीं आते, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर आपको 100% आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आपने सिलेबस का लगभग 50 से 60% हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, तो बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के ऊपर सहारा लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। अभी मॉक टेस्ट लगाने से पहले देखिए एक चीज ध्यान रखना, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जैसे एक मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं सीधा ही, या तो सुबह मान लीजिए एक मॉक टेस्ट लगा लिया, फिर गलती क्या करते हैं सीधा दूसरा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे पहले मॉक टेस्ट के अंदर उनका स्कोर कम रहता है, ठीक है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा इतना स्कोर कम है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, शुरू में जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उनका स्कोर कम ही रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले मॉक टेस्ट के अंदर जो भी आपकी गलतियां हैं, ठीक है, उन गलतियों को यहाँ पर सुधारने देखना है, ठीक है। आपकी कौन सी गलतियां हो रही, कौन से टॉपिक में हो रही है, कौन से सवाल आपके गलत हो रही है, उनको एक डायरी के अंदर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। डायरी के अंदर नोट डाउन करने के बाद में आपको उनकी जो भी आपकी मिस्टेक्स है उनको उसी समय सुधार लेना है। ऐसे नहीं कि आप उनको बाद में सुधार रहे हैं। तो जो भी गलतियां हो रही है उन गलतियों का पूरा एनालिसिस कीजिए, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है और गलतियां वो क्यों हो रही है, उनको सुधारने की जब आप कोशिश कर लोगे, ठीक है, मतलब अगर एक मॉक टेस्ट का काम आप पूरा कर लोगे, एक मॉक टेस्ट की पूरी गलतियां आप सुधार लोगे, उसी के बाद में आपको दूसरे मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अगर ये काम करोगे, मैं बता रहा हूं, शुरू में आपका मॉक टेस्ट का स्कोर भले ही कम होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर ये काम करना आप शुरू कर देते हो, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, तो आपका मॉक टेस्ट में जरूर स्कोर बढ़ेगा। फ्रेंड्स आप उदाहरण लीजिए कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, और चेकअप में आपको पता चल जाता है कि आपके इस प्रकार की बीमारी है और आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और डॉक्टर बोलता है कि अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको तुरंत तैयार हो जाओगे, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि रिपोर्ट लेकर आप घर आ जाते हो और बैठ जाते हो, तो क्या आप बताइए कि उस रिपोर्ट को देख कर आप सही हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे, आपको उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको दूसरा मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, पहले मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उनको सुधारने की कोशिश करना है, तभी आपका स्कोर यहां पर बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ये काम करना आपने स्टार्ट कर दिया तो मैं बता रहा हूं आपका इसी वैकेंसी के अंदर 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपना एप्लीकेशन भी जारी कर रहे हैं जिसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और आपको यहां पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और डेली आपको यहां पर तैयारी करना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।